हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइकोसोशल के बारे में। हमने इससे पहले इसके बेसिक्स और इंट्रोडक्शन टू एरिक एरिक्सन थ्योरी हमने पहले कर लिया है। आज हम इसकी स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम पहली 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें जो सबसे पहली स्टेज है इन्फेंसी की वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरी जो स्टेज है टॉडलर स्टेज वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तीसरी जो स्टेज है प्री स्कूलर्स की ये है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। जो थर्ड स्टेज है ग्रेट स्कॉलर्स वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। देन टीनेजर स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यंग एडल्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मिडिल एज एडल्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और लास्ट जो है वो ओल्डर एडल्ट है जो कि है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब हम इनको डिटेल में करेंगे। एरिक्सन्स स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। जो सबसे पहली स्टेज है वो है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की। इसको स्टेज 1 कहते हैं। इन्फेंसी स्टेज है ये जन्म से लेके 18 महीने तक होती है। इसमें अगर टू मच ट्रस्ट है तो माल एडप्शन होगी, सेंसरी माल एडजस्टमेंट होगी। और अगर टू मच मिसट्रस्ट है तब मैलिग्नेंसी और विड्रॉल बिहेवियर होगा। ये साइकोसोशल क्राइसिस जो है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का है। और वर्च्यू और क्वालिटी वैल्यू जो इसमें डेवलप होती है वो होती है होप। अब हम इसको डिटेल में करेंगे। एरिक्सन्स फर्स्ट साइकोसोशल क्राइसिस अकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ये सबसे पहला साइकोसोशल क्राइसिस है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द इन्फेंट इज अनसर्टन अबाउट द वर्ल्ड इन विच दे लिव। इसमें बच्चे का जो वर्ल्ड है वो अनसर्टन है। बच्चे को अभी तक अपने संसार दुनिया के बारे में नहीं पता होता। टू रिजॉल्व दिस फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी द इन्फेंट लुक्स टुवर्ड्स द प्राइमरी केयर गिवर। बच्चा अपनी जो केयर गिवर है, मदर है या कोई आया है, उसकी तरफ देखता है फॉर स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ केयर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट। अब जो बच्चा है अभी इस स्टेज में पूरी तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि जन्म से लेकर 18 महीने तक के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। अपॉन इट्स मदर और केयर गिवर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज नीड्स। बच्चा जो है अपनी जरूरतों के लिए अपने मदर के ऊपर या केयर टेकर जो भी है उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। द वे इट इज नरिश्ड, हैंडल्ड, protected and kept safe and comfortable at this stage may provide the baby a sense of security। जैसे हम बच्चे को हैंडल करते हैं इस स्टेज पे, वैसे ही बच्चे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है और इनसिक्योरिटी मिलती है, जिससे बच्चे में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है। The sense of trust or mistrust gained in this stage may be carried over to the stages of the development to follow। अब अगर जो इस स्टेज पे मिसट्रस्ट या ट्रस्ट डेवलप होगा उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट स्टेजेस में, जो कि आने वाले स्टेजेस होंगे। इसको डिटेल में करते हैं। इस स्टेज का जो गोल है वो है टू डेवलप ट्रस्ट विदाउट कंप्लीटली एलिमिनेटिंग द कैपेसिटी फॉर मिसट्रस्ट। डेवलपिंग ट्रस्ट इज द फर्स्ट टास्क ऑफ द ईगो एंड इट इज नेवर कंप्लीट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें ट्रस्ट जो है बच्चे का वो डेवलप करना है, लेकिन हमने मिसट्रस्ट को भी कंप्लीटली हमने यहाँ पे एलिमिनेट नहीं करना है, विदाउट कंप्लीटली एलिमिनेटिंग। नो ट्रस्ट है, ट्रस्ट क्या होता है, फर्म बिलीफ इन रिलायबिलिटी, ट्रूथ, एबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ समवन और समथिंग। मिसट्रस्ट होता है स्टेट ऑफ बीइंग सस्पिशियस या फिर लैक ऑफ ट्रस्ट। माल एडप्शन जो हमने करी है इसमें सेंसरी माल एडजस्टमेंट है। इसका मतलब होता है ओवरली ट्रस्टिंग। बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाता है किसी के ऊपर। मैलिग्नेंसी जो हमने करी है उसमें करा था कि विड्रॉल बिहेवियर होता है। विड्रॉल बिहेवियर क्या है, कैरेक्टराइज बाय डिप्रेशन और पैरानोआ। इसमें जो है वो होता है पैरानोया क्या है, अ मेंटल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अनवारंटेड जेलसी और एग्जैजरेटेड सेल्फ इंपॉर्टेंस। बच्चे में ये अनवारंटेड जेलसी की फीलिंग आ जाती है, एग्जैजरेटेड सेल्फ इंपॉर्टेंस आ जाता है। ऐसी वाली जो है प्रॉब्लम्स बच्चे में आती हैं। या फिर साइकोसिस है। साइकोसिस होता है अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर इन विच थॉट एंड इमोशंस आर सो वीकेंड
दैट कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट विद एक्सटर्नल रियलिटी। इसमें जो हमारे थॉट्स और इमोशंस है वो इतने ज्यादा वीकन और कमजोर हो जाते हैं कि हम अपना जो कॉन्टैक्ट है वो दूसरों के साथ खो देते हैं। वर्च्यू जो इसमें डेवलप होगा वो होगा होप। होप ये इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, जब चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं, दे विल वर्क आउट वेल इन द एंड। अभी अगर चीज अच्छी नहीं हो रही है, चीज अच्छी नहीं हो रही है, तो एंड में सब कुछ अच्छा होगा। एंड एंड्यूरिंग बिलीव दैट वन कैन अटेन हिज विशेस, और एंड में जो है सबकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 जो कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है। इसमें जो साइकोसोशल क्राइसिस है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें अगर टू मच ऑटोनॉमी होगी तो माल एडेप्टेशन होगी इंपल्सिवनेस की, और अगर टू मच शेम और डाउट होगा तो फिर मैलिग्नेंसी होगी कंपल्सिवनेस की। इसमें जो होप या वैल्यू जो है, वर्च्यू जो है, क्वालिटी जो डेवलप होती है वो होती है विल। इसको अब हम डिटेल में भी करेंगे आगे। द चाइल्ड इज डेवलपिंग फिजिकली एंड बिकमिंग मोर मोबाइल। अब बच्चा जो है थोड़ा सा मोबाइल हो गया, क्योंकि जो ये स्टेज है वो स्टेज 18 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे की होती है। अब बच्चा जो है वो तुरना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। चिल्ड्रन बिगिन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। अब बच्चा जो है वो कुछ हद तक इंडिपेंडेंट कुछ कामों के लिए हो जाता है, बाय वॉकिंग अवे फ्रॉम देयर मदर। अब वो मदर से कुछ दूरी तक चल सकता है। नाउ चाइल्ड एक्सप्लोर हिज एनवायरनमेंट एंड एक्सपेरिमेंट विद हिज स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस फॉर अचीविंग अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। चाइल्ड नीड प्रॉपर सेफ्टी। इसमें बच्चे को प्रॉपर सेफ्टी की जरूरत होती है। अगेंस्ट द रिस्क इन्वॉल्व इन वॉकिंग, जब बच्चा चल रहा है, रनिंग कर रहा है, हैंडलिंग ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो बच्चे को प्रॉपर सेफ्टी की जरूरत इसमें होती है। चिल्ड्रन हु आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस by overprotective, harsh or restricted parents begin to doubt their ability and ultimately begin to feel ashamed in the presence of others। वो बच्चे जिनको हम अपॉर्चुनिटी नहीं देते इंडिपेंडेंट होने की या काम करने की, वो किसी भी वजह से हो सकता है, ओवर प्रोटेक्टिवनेस की वजह से हो सकता है, रिस्ट्रिक्टिव पेरेंट्स की वजह से हो सकता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी को डाउट करना शुरू कर देते हैं कि क्या वो किसी काम को इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और फिर वो अशेम्ड फील भी करना शुरू कर देते हैं दूसरों के सामने। However, doubt and shame within reasonable limits is not harmful। लेकिन अगर डाउट और शेम अगर रीजनेबल लिमिट्स के अंदर है तो वो ठीक खराब नहीं है, क्योंकि a healthy sense of doubt helps the child to set his own limits। एक हेल्दी जो सेंस है डाउट की, वो बच्चे को अपनी ओन लिमिट जो है वो सेट करने में हेल्प करता है। एंड शेम हेल्प्स द चाइल्ड टू डेवलप द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। और जो शेम है उससे बच्चे को पता लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन ये सारा एक लिमिटेड लिमिट्स में ही होना चाहिए, वो तभी ठीक है। अब हमने इस जो सेकंड स्टेज है इसका गोल है टू अचीव ऑटोनॉमी व्हाइल मिनिमाइजिंग द शेम और डाउट। हमने ऑटोनॉमी अटेन करनी है, लेनी है, लेकिन मिनिमाइज करना है शेम एंड डाउट को। ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। शेम का मतलब होता है पेनफुल फीलिंग और ह्यूमिलेशन। डाउट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी या लैक ऑफ कन्विक्शन और बिलीफ। तो शेम डेवलप्स विद द चाइल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। डाउट हैज टू डू विद हैविंग अ फ्रंट एंड बैक, अ बिहाइंड, सब्जेक्ट टू इट्स ओन रूल्स। लेफ्ट ओवर डाउट में बिकम पैरानोया। माल एडेप्टेशन इसमें हमने करी थी, इंपल्सिवनेस के बारे में हमने कहा था। तो इंपल्सिवनेस क्या होता है, एक्शंस दैट आर पुअरली कंसीव्ड, प्रीमेच्योरली एक्सप्रेस्ड, अनड्यूली रिस्की एंड इनएप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, उसको हम इंपल्सिवनेस कहते हैं। मैलिग्नेंसी हमने करा था कंपल्सिवनेस। कंपल्सिवनेस का मतलब होता है कंपल्सिविटी इज अ टेंडेंसी टू रिपीट द सेम ऑफन पर्पसलेस एक्ट। जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं, किसी पर्पसलेस एक्ट को, which are sometimes associated with undesirable consequences, जिससे undesirable consequences भी होती हैं। इसमें जो है वो वर्च्यू है या वैल्यू जो है वो क्या डेवलप होती है, विल पावर की। कंट्रोलिंग डेलिबरेटली एक्सटेंडेड टू डू समथिंग और टू रिटेन वंस ओन इम्पल्सेस, a determination to exercise free choice and self control। इसमें जो विल पावर है वो डेवलप होती है। If children in this stage are encouraged and supported in their increased independence, they become more confident। अगर बच्चे को हम इंडिपेंडेंस होकर काम करने दें, इंडिपेंडेंटली काम करने दें, तो बच्चा जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है एंड सिक्योर इन देयर ओन एबिलिटी टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। इफ चिल्ड्रन आर क्रिटिसाइज्ड, अगर हम उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे
ओवरली कंट्रोल्ड और नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्टेट देमसेल्व्स, और उनको हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि अपने आप को वो एक्सप्रेस कर पाएं। They begin to feel inadequate in their ability to survive and may then become overly dependent, और फिर बच्चा जो है वो overly dependent हो जाएगा upon others, lack self esteem, बच्चे का self esteem भी नहीं रहेगा, self respect नहीं रहेगी, अपनी self confidence नहीं रहेगा, self image बच्चे की अपनी अच्छी नहीं बनेगी, and feel a sense of shame और doubt, और फिर बच्चा shame और doubt feel करेगा अपनी abilities के बारे में। Therefore, at this stage of psychosocial development, the child needs to be helped in striking balance. अब बच्चे को हमने हेल्प करना है कि बच्चा जो है वो बैलेंस बना के रखे between the conflicting needs of the social environment to acquire the sense of autonomy and develop a sense of doubt and shame for the adequate development of his personality. अब हम थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं। इसमें जो साइकोसोशल क्राइसिस है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें अगर टू मच इनिशिएटिव होता है तो फिर माल एडेप्टेशन होती है रूथलेसनेस, और अगर टू मच गिल्ट होता है तो मैलिग्नेंसी होती है इनहिबिशन की। इसमें जो वर्च्यू या वैल्यू या क्वालिटी जो डेवलप होती है वो होती है करेज की। अब हम इसको डिटेल में भी करेंगे। Equipped with a sense of trust and autonomy, the child now begin to take initiative. अब जब बच्चे में ट्रस्ट भी डेवलप हो गया, ऑटोनॉमी भी डेवलप होगी, तब बच्चा जो है वो इनिशिएटिव लेना शुरू करता है इन इंटरेक्टिंग विद हिज एनवायरनमेंट। बच्चा अपने एनवायरनमेंट में जो भी सिचुएशंस है उनके हिसाब से इनिशिएटिव लेना शुरू करता है। He asks questions about each and everything, explores his environment and engages in planning and carrying out activities of the various kinds. अब बच्चा क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है और बहुत तरह की एक्टिविटीज भी करनी शुरू कर देता है। The level of initiative encouraged or discouraged by the parents and available social environment affect the ability of the child to initiate plans. अब बच्चे को किस तरह का हम encouragement देते हैं या discourage करते हैं या किस तरह का सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उससे बच्चा जो है वो अफेक्ट होता है अपने प्लान्स को बनाने में। एंड कैरी आउट दीज एक्टिविटीज इन द लेटर लाइफ। इफ द चाइल्ड इज डिस्करेज्ड फ्रॉम टेकिंग द इनिशिएटिव, अगर हम बच्चे को इनिशिएटिव लेने से रोकेंगे, डिस्करेज करेंगे बाय पेरेंट्स और गार्डियंस, नॉट हैविंग फेथ इन हिम, unhealthy criticism, punishment, rebuke for minor failures, the child is sure to develop a sense of guilt. अगर हम बच्चे को छोटी छोटी बातों पे डांटेंगे, उसकी गलतियां निकालेंगे, तो डेफिनेटली जो बच्चा जो है वो गिल्ट डेवलप कर लेगा कि मैं ही गलत हूँ, मेरे में कोई कमी है, लीडिंग टू हेजिटेशन, indecision and lack of initiate in planning and carrying out his life activities. तो बच्चा इनिशिएटिव अब नहीं लेगा उसमें। इसका इस स्टेज का जो गोल है वो है टू लर्न इनिशिएटिव विदाउट टू मच गिल्ट। बच्चे को इनिशिएटिव लेने के लिए मोटिवेट करना है, गिल्ट हमने कम करनी है। इनिशिएटिव का मतलब होता है पॉजिटिव रिस्पांस टू द वर्ल्ड चैलेंजेस, टेकिंग ऑन रिस्पांसिबिलिटीज। बच्चा जो रिस्पांसिबिलिटी लेता है अपने आप खुद किसी काम को करने की कोशिश करता है। गिल्ट का मतलब द फैक्ट ऑफ हैविंग कमिटेड अ स्पेसिफाइड और इम्प्लाइड ऑफेंस और क्राइम। द फैक्ट ऑफ हैविंग कमिटेड अ स्पेसिफाइड और इम्प्लाइड ऑफेंस और क्राइम। बच्चे को ये फीलिंग होती है कि उसने कोई गलती करी है या कोई क्राइम किया है। रूथलेसनेस, इसमें जो हमने करा है, रूथलेसनेस है टू बी हार्टलेस और अनफीलिंग टू बी विदाउट मर्सी, विदाउट मर्सी। हार्टलेसनेस इसका जो मेन की पॉइंट है। इनह्यूमेननेस, लैक ऑफ पिटी, दया की भावना इसमें बच्चे में नहीं होती है। इनहिबिशन, टू मच गिल्ट अगर होगा, a feeling that makes one self conscious and unable to act in a relaxed and natural way। बच्चा जो है अब वो सेल्फ कॉन्शियस जो है बच्चे को करेगा एंड अनेबल टू एक्ट इन रिलैक्स और नेचुरल वे। बच्चा अब नेचुरल वे में काम नहीं कर पाएगा। इसका जो वर्च्यू है वो डेवलप होता है वो है करेज, द कैपेसिटी फॉर एक्शन डिस्पाइट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लिमिटेशंस and past feelings, the courage to imagine and pursue valued goals। इसमें क्या होता है, the capacity for action despite a clear understanding of your limitations। बच्चा जो है अपनी limitations के बावजूद या past feelings के बावजूद भी अपना काम जो है या एक्शन जो है वो पूरा करने की कैपेसिटी रखता है और उसको गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। अराउंड एज 3 एंड कंटिन्यूइंग टू एज 5, 3 से लेके 5 साल तक, चिल्ड्रन assert themselves more frequently. These are particularly lively, rapid developing years in the child's life. Rapidly developing, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इस उम्र में होती है। It is at this stage that the child will begin to ask many questions at his thirst for knowledge grows।
बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है क्योंकि उसकी जो थर्स्ट फॉर नॉलेज है वो बढ़ती है। इफ द पेरेंट्स ट्रीट द चाइल्ड्स क्वेश्चंस एज इनसिग्निफिकेंट, अगर पेरेंट्स कहेंगे कि क्वेश्चंस इनसिग्निफिकेंट है, a nuisance or embarrassing or other aspects of their behavior as threatening, then the child may have feeling of guilt for being a nuisance. तो बच्चे में अगर पेरेंट्स कहते हैं कि आप क्वेश्चंस मत पूछो, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, है ना, तो वो जो पेरेंट्स हैं वो जब ऐसा कहते हैं तो बच्चे में गिल्ट की भावना आ जाती है। टू मच गिल्ट कैन मेक अ चाइल्ड स्लो टू इंटरेक्ट, अगर बहुत ज्यादा गिल्ट बच्चे में होगी तो बच्चा इंटरेक्शन में स्लो हो जाएगा, बच्चा दूसरों से बात ही नहीं करेगा, बच्चा क्रिएटिविटी नहीं करेगा। सम गिल्ट इज ऑफ कोर्स नेसेसरी, अदरवाइज द चाइल्ड वुड नॉट नो हाउ टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल और हैव अ कंसाइंस। इसमें क्या है कि थोड़ी सी जो गिल्ट है वो जरूरी है बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए या रखने के लिए। A healthy balance between initiative and guilt is important. Success in this stage will lead to the virtue of purpose. To resolve the crisis, we must allow the child to experiment with his initiative by properly supervising and guiding his activities and encouraging him to develop a habit of self-evaluation of the results of his initiative. अब हम बात करेंगे फोर्थ स्टेज की, जो कि स्कूल एज स्टेज है, 6 से लेके 12 साल तक की उम्र के बच्चों में होती है। इसमें साइकोसोशल क्राइसिस जो है वो होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का। इसमें अगर टू मच इंडस्ट्री होगा तो माल एडॉप्शन होगा, नैरो वर्चुअसिटी, और अगर टू मच इंफीरियरिटी होगी तो मैलिग्नेंसी होगी, इनर्शिया की। इसमें वर्च्यू या वैल्यू जो डेवलप होती है, क्वालिटी डेवलप होती है, वो है कॉम्पिटेंसी की। चिल्ड्रन आर एट द एज where they will be learning to read and write, to do sums, to make things on their own. इस उम्र के जो बच्चे हैं वो बच्चे लर्न करना शुरू करते हैं, रीड करना, राइट करना, और बच्चे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, चीजें अपने आप करनी शुरू कर देते हैं। टीचर्स बिगिन टू टेक एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चाइल्ड्स लाइफ। अब जो टीचर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की लाइफ में, क्योंकि टीचर जो है बच्चे को बहुत सारी स्किल्स सिखाता है। इट इज एट दिस स्टेज that the child's peer group will gain greater significance. अब बच्चा स्कूल भी जाने लग गया तो चाइल्ड का जो पीयर ग्रुप है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, and will become a major source of the child's self-esteem. The child now feels that the need to win approval by the demonstrating specific competencies they are valued by society. अब बच्चे को लगता है कि उसको कुछ स्पेसिफिक competencies को डिमॉन्स्ट्रेट करना है ताकि उसकी वैल्यू जो है वो सोसाइटी में बने, एंड बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर अकम्प्लिशमेंट्स, और बच्चे को अपने अकम्प्लिशमेंट्स में प्राउड फील होता है। चाइल्ड अटेंड टू स्कूल where they were made to learn various skills, and the teachers as well as the school environment generate pressure on them to work hard in order to perform well. जो स्कूल है वो प्रेशर बनाता है कि बच्चे जो हैं वो मेहनत अच्छे से करें। Parents also demand children to lend their hand with household and occupational responsibilities. उधर पेरेंट्स भी कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो घर के कामों में या occupational responsibilities में उनका हाथ बटाएं। If child perform well in school, home, and in other social environments, or is admired for his intellectual or motor pursuits, he will be likely to develop a sense of industry. अगर बच्चे की हम तारीफ करते हैं, बच्चा अपना जो रोल है वो स्कूल में, घर में या फिर और कोई सोशल एनवायरनमेंट अगर सही से प्ले करता है अपना रोल, हम उसके रोल को एडमायर करते हैं, तब जो बच्चा है उसमें सेंस ऑफ इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होती है, filled with a sense of achievement, consequently motivated to work hard and achieve more in terms of competency and productivity. और बच्चा जो है अल्टीमेटली जो है वो और मेहनत करता है और अचीव करता है अपनी कॉम्पिटेंसी और प्रोडक्टिविटी को। इसका जो गोल है वो है दे मस्ट लर्न द फीलिंग ऑफ सक्सेस वेयर इट इज इन स्कूल और ऑन द प्लेग्राउंड, एकेडमिक और सोशल, किसी भी फील्ड में फीलिंग ऑफ सक्सेस को इसमें डेवलप करना है। इंडस्ट्री है हार्डवर्क, इंफीरियरिटी है, एंड इंफीरियरिटी इज अ लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, अ डाउट, अनसर्टेनिटी अबाउट वन सेल्फ, फीलिंग्स ऑफ नॉट मेजरिंग अप टू स्टैंडर्ड्स के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रहा हूँ, या एक्सपेक्टेशंस जो मेरी स्कूल से हैं या घर में एक्सपेक्टेशन जो मेरे से हैं वो मैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। माल एडेप्टेशन इसमें है नैरो वर्चुअसिटी, इसका मतलब है टू मच इंडस्ट्री, सच एज व्हेन पेरेंट्स पुश देयर किड्स टू हार्ड टू बिकम चाइल्ड एक्टर्स
म्यूजिशियंस और प्रोडिजीज फॉर ऑल थॉट्स। इसमें क्या है कि जब छोटे बच्चे को हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए लगा देते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाइल्ड एक्टर्स को, बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मैलिग्नेंसी है इनर्शिया, इसका मतलब है टू मच इंफीरियरिटी, अ पैरालिसिस ऑफ एक्शन एंड थॉट दैट प्रिवेंट प्रोडक्टिव वर्क। ये एक ऐसा पैरालिसिस है, इंफीरियरिटी, जो बच्चों को कुछ काम करने से रोकता है। इसमें जो वर्चू और वैल्यू डेवलप होती है, अगर प्रॉपर से ये जो क्राइसिस है मैनेजमेंट इसकी प्रॉपर हो जाए, तब क्वालिटी और वैल्यू जो डेवलप होती है वो है कॉम्पिटेंस, द फ्री एक्सरसाइज ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस इन कंप्लीशन ऑफ टास्क, कि बच्चा जो है फिर वो अपनी स्किल और इंटेलिजेंस पूरी अच्छी तरह से यूज कर सकता है। If the performance remains inferior to that of his peers or he does not satisfy his teachers and parents with his performance, he may begin to look down upon himself and develop a sense of inferiority। अगर बच्चा जो है वो अपने पीयर्स के साथ परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाता या सेटिस्फाई नहीं कर पाता, अपने टीचर्स को, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाता है, उनके अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर पाता है, तब बच्चा जो है वो अपने आप को इंफीरियरिटी की नजरों से देखने लग जाता है कि मेरे में कुछ ना कुछ कमी है बाकी बच्चों से। Some failure may be necessary so that the child can develop some modesty। कुछ फेलियर भी जरूरी है बच्चे की लाइफ में। Yet again a balance between competence and modesty is necessary। Success in this stage will lead to the virtue of competence। बच्चा अगर इस स्टेज में सक्सेसफुल हो जाता है तो वर्च्यू जो है, वैल्यू है, वो कॉम्पिटेंस की डेवलप होती है। Just a touch of inferiority keeps us sensible and humble। एक थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर हमारे में आता है तो हमें वो सेंसिबल और हम्बल बना देता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स एंड स्कूल अथॉरिटीज to structure their classrooms and in school environment in such a way as to help the students to maintain a positive attitude and view themselves as capable and valuable individuals। तो ये ड्यूटी है टीचर्स की एंड स्कूल अथॉरिटीज की कि वो ऐसा क्लासरूम बनाएं, ऐसा स्कूल इन्वायरमेंट बनाएं ताकि बच्चा जो है वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सके और अपने आप को एक कैपेबल व्यक्ति की तरह देख सके और अपने आप की जो वैल्यू है बच्चा वो पहचान सके। थैंक यू। इसकी जो नेक्स्ट 4 स्टेजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।